विपक्ष भी कह रहा है कि सरकार की शय थी, एमपी की शय थी, मुख्यमंत्री की शय थी, इस तरह की बातें करते हैं। अगर एमपी की शय है तो मैं आपके सामने बिल्कुल, आप पहली बार मेरे से कोई ये प्रश्न, अगर एमपी की शय है और एमपी की शय जो अगर मिलती है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, संजय भाटिया की अगर शय मिलती है तो उस तहसीलदार से ज्यादा कड़ी कार्रवाई संजय भाटिया पे होनी चाहिए। लोग समाज को बोल रहा हूँ सर, शहर में कई तरह की चर्चाएं हैं, उसका जवाब आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सीएचडी सिटी में, अल्फा सिटी में सांसद साहब ने भी कमर्शियल प्रॉपर्टियां काट दी हैं, इस तरह की कोई चर्चाएं उड़ रही हैं शहर में। अच्छा, मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी काट दी तो उसका जरूर ब्यौरा देना चाहिए, ब्यौरा देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। बिल्कुल, बात को आधे के बीच में मत छोड़ा करो। अगर आज संजय भाटिया की बात आपने उठाई है, मेरे सामने उठाई है, तो दम इसको लास्ट तक लेके जाना। और एंड क्या निकले, आपने क्या पाया संजय भाटिया के, क्या पाया संजय भाटिया के पास क्या है, तभी सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि शहर में चर्चाएं थी कि तभी आपसे पूछा कि डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए कि आपने तो ऐसे कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो बिजनेस के नाते कर भी सकता है आदमी। सर सुनो, चर्चा को चर्चा न रह जाए, इसको अंत तक पहुंचाना मेरी आपसे रिक्वेस्ट तो आपने कह दिया कि मैंने ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं सुनो, मैं आपको कह रहा हूं, आप भी सच्चाई निकाल लो। मेरे कहने से क्या कोई कहेगा, जो ये 1000 10,000 करोड़ के मुख्यमंत्री पहले बने बैठे हैं, कोई कहता है मैंने 100 रुपए की भी चोरी करी है, कोई बोलता है क्या? लेकिन आप मेरी बात से ज्यादा इस बात की सच्चाई मैं आपके मुख से, आपके चैनल के माध्यम से सुनना चाहता हूं। अगर भाई मानते हो आप, मैं भी भाई, लेकिन इस बात का तंत्र निकालना, आप जो एलिगेशन भी लगाते हैं उनसे भी जानकारी लेके पूरा निष्कर्ष तक पहुंचना। मेरे कोई सहयोग की जरूरत है, मेरा ऑफिस 100%। सर, करनाल का पिछले दिनों आपने देखा होगा भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है, उसमें तहसीलदार राजबक्श की गिरफ्तारी होती है, डीटीपी विक्रम की गिरफ्तारी होती है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार 3-3 4-4 साल से वो करनाल में पोस्टेड थे, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी पार्षदों ने सवाल उठाए उनके खिलाफ, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज रंगे हाथ विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। हाँ बिल्कुल, शिकायत उनकी मिली है, पहले भी मिली। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पार्षद भी कहते थे, कई लोग, इवन तक कि मेरे एक ड्राइवर ने भी कहा, वो भी करनाल से है, उसने भी मेरे को कहा, और ये बात सही थी, इसलिए रंगे हाथों पकड़ा गया। गलत, लेकिन अब बता रहे हैं कि उसमें नाम और बड़े लोगों के हैं। पिछले दिनों हमारी काफी बीजेपी नेताओं से बात हुई है, यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के भी जो लोग हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के, जेजेपी के, कई नेताओं की लंबी लिस्ट है। आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, जो उनको नंगा करना चाहिए, कोई भी हो, सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, नंगा करना चाहिए उनको। तो अधिकारी करनाल के जो तहसीलदार और डीटीपी जो अरेस्ट हुए, बताया जा रहा है 200 से 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जो लगातार 7 साल से लूट रहे थे। लेकिन लोग, विपक्ष भी कह रहा है कि सरकार की शय थी, एमपी की शय थी, मुख्यमंत्री की शय थी, इस तरह की बातें करते हैं। अगर एमपी की शय है तो मैं आपके सामने बिल्कुल, आप पहली बार मेरे से कोई ये प्रश्न, अगर एमपी की शय है और एमपी की शय जो अगर मिलती है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, संजय भाटिया की अगर शय मिलती है तो उस तहसीलदार से ज्यादा कड़ी कार्रवाई संजय भाटिया पे होनी चाहिए। लोग समाज को बोल रहा हूँ। एक करनाल के लोग इंतजार कर रहे हैं, सांसद संजय भाटिया जी करनाल में कब वो दरबार लगाया करेंगे, जिसे आप दरबार नहीं कहते, आप आना कहते हैं, लेकिन आप, एक अच्छी बात है, लोगों के सुख दुख में, शादियों में, रस्म क्रिया पे, संस्कार पे आप आते हैं, आम लोगों के उसमें भी आते हैं, लेकिन लोगों से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जिम्मेवारी आप पे बड़ी है। अब अगला कोई चुनाव आ जाएगा, उसकी जिम्मेवारी आप पे हो जाएगी। लेकिन 5 साल आपके संगठन में बीत गए, करनाल ने सांसद उस लेवल पर नहीं देखा। हर गली मोहल्ले में जहां पर आपको जाना चाहिए था, सर 3.5 साल हो ही गए, 1.5 साल रह रहे हैं, लेकिन अगर हर गली मोहल्ले में आपको जाना चाहिए था, एक लोगों की समस्या सुननी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही। सुने, ऐसा देखिए, गली मोहल्ले की समस्या, हमारा टीम है, हमारा पार्टी का नेटवर्क है, हमारे पार्षद हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हर आदमी अपने लेवल पे काम करता है और मेरे पास बैठते भी हैं, और मेरी दिनचर्या कोई छुपी हुई नहीं है। छुट्टी मनाने की बात ही नहीं कर रहे, संगठन की जिम्मेवारियां हैं, आपको कभी यूपी जाना है, अभी कभी उत्तराखंड जाना है। क्यों संगठन की जिम्मेवारी, क्यों मैं कार्य करता हूँ, संगठन की जिम्मेवारी निभाऊंगा। और मेरे लिए तो इससे बड़ा गौरव का क्षण नहीं हो सकता कि मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने मेरे को वेस्टर्न यूपी के अंदर जिम्मेवारी दी। मेरे तो जीवन का सबसे बड़ा गौरवशाली क्षण था कि मेरे को इस पार्टी इसलिए देती है आपको जिम्मेवारी क्योंकि आपकी जहां ड्यूटी लगती है वो शायद जीत के आते हैं। ये मैं नहीं कह सकता, मैं चुनाव ऐसा नहीं है, मैं हारा, बड़ौदा के अंदर मेरी जिम्मेवारी थी, बड़ौदा चुनाव हम हारे भी थे, लेकिन लड़ते हैं, दिल से लड़ते हैं, पूरी टीम वर्क के साथ। अंतिम सवाल, आम आदमी पार्टी हरियाणा में बड़े जोरों शोरों से आ रही है, कल पानीपत में आपके काफी नजदीकी लोग हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने चुनावों में आपका साथ दिया, वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान ने मोदी जी का साथ दिया चुनाव में, पूरे हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों ने योगी जी और मोदी जी का साथ दिया आने वाले चुनाव में भी, क्योंकि मोदी जी जैसा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के अंदर आप देखिए किस तरह बच्चों को बीच में से निकाल के लाए। लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया आज करनाल पहुंचे हैं और इस समय सांसद संजय भाटिया जो करनाल पानीपत लोकसभा से सांसद हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज करनाल आना हुआ है, इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? नहीं, आज एक बड़ी दुखद घटना, हमारे संजीव जी और हमारा साथ छोड़ के वो चले गए, और यंग थे, बहुत समाज सेवी थे। अभी आपने देखा कि हजारों की संख्या में यहाँ समाज इकट्ठा था। उस दुख की घड़ी में मैं करनाल में हूँ। वैसे पहले एक नीलो खेड़ी भी कार्यक्रम था ब्रह्म कुमारीज में,
वहां से मैं आ रहा हूँ। सर, करनाल का पिछले दिनों आपने देखा होगा एक भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। उसमें तहसीलदार राजबक्श की गिरफ्तारी होती है, डीटीपी विक्रम की गिरफ्तारी होती है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार 3-3, 4-4 साल से वो करनाल में पोस्टेड थे, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी पार्षदों ने सवाल उठाए उनके खिलाफ, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज रंगे हाथ विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। हाँ बिल्कुल, शिकायत उनकी मिली है, पहले भी मिली। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पार्षद भी कहते थे, कई लोग, इवन तक कि मेरे एक ड्राइवर ने भी कहा, वो भी करनाल से है, उसने भी मेरे को कहा, और ये बात सही थी, इसलिए रंगे हाथों पकड़ा गया। गलत आदमी था। लेकिन अच्छी बात है, लेकिन आपको भी शिकायत मिली, सीएम साहब को भी शिकायत मिली। कार्रवाई अगर पहले हो जाती तो शहर में इस तरह से लूट खसोट ना करते। कार्यवाही तो हुई है, जब शिकायत मिली, पकड़े गए। जो कोई, मेरी बात सुनो, एक होती है परसेप्शन, एक होती है बात कि वो ठीक नहीं है। वो आप काफी लोगों के बारे में अभी भी चलती है, जो अभी करंट में है उनके लिए भी चलती है। लेकिन कोई इस तरह का मामला सामने आया, पकड़ा गया, उसमें तो कोई कोताही नहीं हुई ना, कोई उसको छूट तो नहीं मिली, कोई फेवर तो नहीं मिली, और आगे किसी को मिलेगी भी नहीं। लेकिन अब बता रहे हैं कि उसमें नाम और बड़े लोगों के हैं। पिछले दिनों हमारी काफी बीजेपी नेताओं से भी बात हुई है, यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के भी जो लोग हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के, जेजेपी के, कई नेताओं की लंबी लिस्ट है। आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, जो उनको नंगा करना चाहिए। कोई भी हो, सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, नंगा करना चाहिए उनको। लेकिन सर, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उस पर क्या लगता है, लोगों से क्या अपील करेंगे कि किसी को भी रिश्वत ना दें? भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं देना चाहिए, लोगों को बिल्कुल रिश्वत नहीं देने, अड़ना चाहिए। जिस तरह इस तरह अड़ के पकड़ाया ऐसे अधिकारियों को, तभी कान होंगे। आज एक केस हुआ, पूरे हरियाणा में इसकी गूंज है कि नहीं है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल एक है। डीटीपी पकड़ा गया, उसकी पूरे हरियाणा में गूंज है कि नहीं? एक तहसीलदार पकड़ा गया। इस तरह से जब तक अधिकारी एक दो इस तरह के उदाहरण बनेंगे, पैसा लेते हुए भी आदमी डरेगा। तो नहीं देना चाहिए। अच्छी कार्रवाई हुई है सर, लेकिन 7 साल में बहुत से मामले हमने भी उजागर किए, कहीं घोटाले दिखाए, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन एक अच्छी उम्मीद है कि कार्रवाई शुरू हुई है। 100% शुरू नहीं, पहले भी हुई है। जिस तरह का भी मैटर सामने, आज कोई पहली बार नहीं, पहले भी पकड़े गए, आगे भी पकड़े जाते रहेंगे। और मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो बात, पहले की सरकारें रही, टॉप लीडरशिप तक इन्वॉल्व रहती थी, जमीन एक्वायर करके किसान की बिल्डर्स को दी जाती थी। पहले के लोग तो खुद इसमें लिप्त थे, जो पावर में बैठे थे। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं तो कहता हूं कि राजनीति के संत है मनोहर लाल जी। कम से कम एक दिल के अंदर लोगों के, हरियाणा वासियों में ये तो है ना कि यार ये संत आदमी है, ईमानदार है, अच्छा इंसान है। और मैं अगर उनकी व्यक्तिगत बात बता दूं तो आप सुन के हैरान हो जाओगे। अभी लगभग मैं यूपी जाने से पहले एक दिन खाने की टेबल पर बैठे थे, तो बड़ी खुशी से, जैसे मैं समझता हूँ एक बहुत ही सहज व्यक्तित्व है, कहने लगे, संजय जी मेरा 22.5 लाख रुपए का मेरा पैसा जमा हो गया। कितनी खुशी थी उनको। एक मुख्यमंत्री, आज एक सरपंच और आज एक विधायक की भी बात सुन लो तो आप सोचोगे पता नहीं क्या 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 ब्लंडर करते हैं। लेकिन वो मुख्यमंत्री जी को अपने मेहनत के, अपने बचे हुए सेविंग के 22.5 लाख रुपए बताते हुए इतनी खुशी हो रही थी। आज से पहले के मुख्यमंत्री को क्या मैसेज है? 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, गंगा ही बहा रखी है। तो ये सारे अफसरों से मिलकर यही धंधे तो अधिकारी करनाल के जो तहसीलदार और डीटीपी जो अरेस्ट हुए, बताया जा रहा है 200 से 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जो लगातार 7 साल से लूट रहे थे। लेकिन लोग, विपक्ष भी कह रहा है कि सरकार की शय थी, एमपी की शय थी, मुख्यमंत्री की शय थी, इस तरह की बातें करते हैं। अगर एमपी की शय है तो मैं आपके सामने, बिल्कुल, आप पहली बार मेरे से कोई ये प्रश्न है, अगर एमपी की शय है और एमपी की शय जो अगर मिलती है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, संजय भाटिया की अगर शय मिलती है तो उस तहसीलदार से ज्यादा कड़ी कार्रवाई संजय भाटिया पे होनी चाहिए। लोग, समाज को बोल रहा हूं सर, आप भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आपको लगता है कि किस तरह से रजिस्ट्रियों का गोलमोल काम करते हैं? पहले आपको नॉलेज रही है, लेकिन प्रॉपर्टियों का नॉलेज तो मुझे कानून की भी आपको नॉलेज, मेरे को सारी चीजों की है, बिल्कुल, और ठीक बात है। और मैं एक बात कहूंगा कि ये बहुत समय से है। अभी आपने विधानसभा के अंदर भी देखा कि ये जो अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां 2014 से शुरू नहीं, उससे पहले भी है, ये लोग करते हैं। कानून ये 2010 से ही बन गया था कि अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखो किस तरह सीएम साहब ने ऑनलाइन करने का प्रयास किया। जो व्यवस्थाएं करनाल के अंदर ऑनलाइन हुई, देखो ऑनलाइन के अंदर भी कंप्यूटर ऑपरेटर को आईडी, अगर आप अनऑथराइज कॉलोनी का खसरा नंबर या कोई चीज डालोगे, वो रजिस्ट्री हो नहीं सकती। अब चालाकी इसमें देखो, ऑथराइज एरिया की आईडी उसकी बना के और उसकी रजिस्ट्री की जा रही है। तो ये मिली भगत का काम था और उजागर हुआ। लेकिन आपको लगता है कि एक अधिकारी 2 या 3 साल से ऊपर सीट पे नहीं रहना चाहिए? आखिरकार किसकी सेटिंग थी, क्या था? ये तो लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि 6-7 साल से करनाल में तहसीलदार डटे हुए थे। उसकी खोज में जाना चाहिए, जिसकी सेटिंग थी, जिसने गलती करी। लंबा समय नहीं, अगर अधिकारी को सीट पे हो जाता है तो वो इस तरह से काम नहीं, ऐसा नहीं, कई अधिकारी बहुत अच्छे भी रहे और काफी लोग चाहते जाने भी नहीं देते। लोग कहते हैं बड़ा अच्छा अधिकारी है, जाने भी नहीं देते। इस तरह के भी लोग हैं जो कहते हैं ट्रांसफर हो जाए। और मैं कहता हूँ शायद इस तहसीलदार, इस तहसीलदार की भी रुकवाने वाले कई थे।
एक आधा तो यहाँ भी खड़ा होगा, अभी मैंने बोला नहीं उसको। आप खुद मानते हैं कि हाँ 100% कहीं ना कोई बतेरे लोग थे, बता रहे हैं अवैध प्रॉपर्टियां उन्होंने मैं झूठ है तो क्यों बोलूंगा, मैं कह रहा हूँ कोई एक आधा यहाँ भी खड़ा होगा जो कहता था नहीं जी बहुत अच्छा है, बहुत नेक आदमी, उसको मत जाने दो, क्या इलाज करोगे। सर शहर में कई तरह की चर्चाएं हैं, उसका जवाब आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सीएचडी सिटी में, अल्फा सिटी में सांसद साहब ने भी कमर्शियल प्रॉपर्टियां काट दी हैं, इस तरह की कोई चर्चाएं उड़ रही हैं शहर में। अच्छा, मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी काट दी तो उसका जरूर ब्यौरा देना चाहिए, कुछ भी ब्यौरा देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, बिल्कुल। तो आप ये चाहेंगे कि हर तहसीलों में इस लेवल पर जांच होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए, पक्का होनी चाहिए। जिनकी इलीगल रजिस्ट्रियां हुई हैं अभी तो सीएम साहब ने बोल दिया जांच होनी चाहिए 100%। एक करनाल के लोग इंतजार कर रहे हैं सांसद संजय भाटिया जी करनाल में कब वो दरबार लगाया करेंगे, जिसे आप दरबार नहीं कहते, आप आना कहते हैं, लेकिन आप एक अच्छी बात है, लोगों के सुख दुख में, शादियों में, रस्म क्रिया पे, संस्कार पे आप आते हैं, आम लोगों के उसमें भी आते हैं, लेकिन लोगों से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जिम्मेवारी आप पे बड़ी है। अब अगला कोई चुनाव आ जाएगा उसकी जिम्मेवारी आप पे हो जाएगी, लेकिन 5 साल आपके संगठन में बीत गए, करनाल ने सांसद उस लेवल पर नहीं देखा। हर गली मोहल्ले में जहां पर आपको जाना चाहिए सर, 3.5 साल हो गए, 1.5 साल रह रहे हैं, लेकिन अगर हर गली मोहल्ले में आपको जाना चाहिए था, एक लोगों की समस्या सुननी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही। सुने ऐसा देखिए, गली मोहल्ले की समस्या, हमारा टीम है, हमारा पार्टी का नेटवर्क है, हमारे पार्षद हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हर आदमी अपने लेवल पे काम करता है और मेरे पास बैठते भी हैं, और मेरी दिनचर्या कोई छुपी हुई नहीं है। मैं कोई दिल्ली का रहने वाला नहीं हूँ या मैं कहीं बाहर से आने वाला नहीं, पानीपत रहता हूँ। अभी भी आप कभी सुबह आएंगे घर पे तो करनाल पानीपत कोई दूर नहीं है। मैं खुद आया हूँ, एक बार आया हूँ। आपने देखा भी होगा, लोग आते भी हैं बड़ी संख्या में, देखा भी होगा, देखा, वो शायद आपने कवर नहीं करा होगा। जी नहीं आए थे, हम आए थे, आए तो देख, कवर नहीं करा होगा, नहीं किया था कवर, किया था तो फिर सब लोग आते हैं। और मैं करनाल के अंदर सेक्रेटरीट में ऑफिस मेरा शायद अंडर कंस्ट्रक्शन है, 1-2 दिन में शायद वो भी चालू हो जाएगा। फिर उम्मीद रहेगी कि हफ्ते में एक आधा दिन आप आएंगे यहाँ पे? 100% पक्का, क्योंकि लोगों में एक वो रहता है कि पिछले सांसद थे वो भी ऐसे थे, कांग्रेस के थे वो भी ऐसे थे, लेकिन आप पे भी 3.5 साल निकल गए, लेकिन लोग चाहते तो है ना कि आप कम से कम सामने आए, क्योंकि आप एक अच्छे तरीके से गाइड कर देते हैं लोगों को। आप जो ओपिनियन बनाना चाहते हैं उसमें आप इंडिपेंडेंट हैं। मेरा फेसबुक आप उठा के देखेंगे, 365 दिन की, आपको 365 दिन मैं कहां पे रहा हूं ऑन रिकॉर्ड है। एक दिन का भी आप ये नहीं कह सकते कि संजय भाटिया छुट्टी मनाने के लिए कहीं चला गया। छुट्टी मनाने की बात ही नहीं कर रहे, संगठन की जिम्मेवारियां हैं, आपको कभी यूपी जाना है, अभी कभी उत्तराखंड जाना है। क्यों संगठन की जिम्मेवारी, क्यों मैं कार्य करता हूं, संगठन की जिम्मेवारी निभाऊंगा। और मेरे लिए तो इससे बड़ा गौरव का क्षण नहीं हो सकता कि मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने मेरे को वेस्टर्न यूपी के अंदर जिम्मेवारी दी। मेरे तो जीवन का सबसे बड़ा गौरवशाली क्षण था कि मेरे को इस पार्टी इसलिए देती है आपको जिम्मेवारी क्योंकि आपकी जहां ड्यूटी लगती है वो शायद जीत के आते हैं। ये मैं नहीं कह सकता, मैं चुनाव ऐसा नहीं है, मैं हारा, बड़ौदा के अंदर मेरी जिम्मेवारी थी, बड़ौदा चुनाव हम हारे भी थे, लेकिन लड़ते हैं, दिल से लड़ते हैं, पूरी टीम वर्क के साथ। तो मतलब उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपका जो ऑफिस बन रहा है वहां पर लोग आपसे मिल पाएंगे, मिलते रहेंगे। तो अपने प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, संजय बटला जी बैठे हैं, अपने कपिल जी हैं, अशोक सुखीजा जी हैं, सब कार्यकर्ता मिलते हैं, रेगुलर ऑनलाइन हर वक्त टच में रहते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और ऐसे जो नेता है, चाहे आपकी पार्टी हो चाहे किसी की पार्टी के हो, वो इन भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर जो कारोबार करते हैं उनको क्या मैसेज देना? आत्मचिंतन करना चाहिए सबको, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के अधिकारी है, मतलब लोगों, अभी 10,000 की नौकरी के लिए बच्चे मारे मारे फिरते हैं, आपको तो 1-2 लाख रुपए की नौकरी, पता नहीं कितनी तनख्वाह है, मुझे तो ये भी नहीं पता तहसीलदार। ऐसे लोगों को ये नौकरी मिलने के बाद भी फिर भी मन के अंदर संतोष नहीं है, फिर भी आपको लूटपाट का पैसा चाहिए, इस तरह चाहिए, तो ये घटिया सोच है, चाहे वो कोई राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे कोई अधिकारी क्षेत्र। 78 लाख रुपए तो सर डीटीपी के घर से बरामद होते हैं, बताया 1 हफ्ते की कमाई थी। और भी आप मेरे भाई हो, बड़े जागरूक पत्रकार हो, पूरे हरियाणा में आपकी गूंज चलती है, बात को आधे के बीच में मत छोड़ा करो। अगर आज संजय भाटिया की बात आपने उठाई है, मेरे सामने उठाई है, तो दम इसको लास्ट तक लेके जाना, और एंड क्या निकले, आपने क्या पाया संजय भाटिया के, क्या पाया संजय भाटिया के पास क्या है, तभी सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि शहर में चर्चाएं थी कि तभी आपसे पूछा कि डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए कि आपने तो ऐसे कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो बिजनेस के नाते कर भी सकता है आदमी। सर सुनो, चर्चा को चर्चा न रह जाए, इसको अंत तक पहुंचाना मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपने कह दिया कि मैंने ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं सुनो, मैं आपको कह रहा हूं, आप भी सच्चाई निकालो, मेरे कहने से क्या कोई कहेगा जो ये 1000 10,000 करोड़ के मुख्यमंत्री पहले बने बैठे हैं, कोई कहता मैंने 100 रुपए की भी चोरी करी है, कोई बोलता है क्या? लेकिन आप मेरी बात से ज्यादा इस बात की सच्चाई मैं आपके मुख से, आपके चैनल के माध्यम से सुनना चाहता हूं। अगर भाई मानते हो आप, मैं भी भाई, लेकिन इस बात का तंत्र निकालना, आप जो एलिगेशन भी लगाते हैं उनसे भी जानकारी लेके पूरा निष्कर्ष तक पहुंचना। मेरे कोई सहयोग की जरूरत है, मेरा ऑफिस 100%। आपने इतनी बड़ी बात कर दी, आप सामने खड़े खुद कह रहे हैं कि जब ऐसा कोई क्लियर कर देंगे तो आप जब कह रहे हैं होगा ही नहीं, तभी तो उन लोगों को एक सवाल जाना चाहिए, उनको एक जवाब मिलना चाहिए कि गलत है ये सब। समाज के आगे ये बात ना जाए, समाज के आगे चर्चा ना जाए, क्योंकि हर पॉलिटिशियन के ऊपर
इस तरह के आरोप लगते हैं और हर पॉलिटिशियन अब कहते हैं मैं तो बिल्कुल साफ हूं जी। मैं आज तक कोई ऐसा मिला कि जो कहता है जिनके आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे भी हैं, जिनकी जेलों में जाने की तैयारी भी है, वो भी अपने आप को ईमानदारी का प्रतीक बताते हैं। तो आप मेरे शब्दों की बजाय आप एक केस का एग्जाम्पल हो, मैं किसी और का नहीं कहता आपको, मैं भूपेंद्र हुड्डा जी का नहीं कह रहा, मैं अभय चौटाला जी का नहीं कह रहा, किसी और का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं आप संजय भाटिया का केस पकड़ो और कुछ निकल आए तो मुझे भी बता देना संजय जी। आपका जरूर बताएंगे सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक अंतिम सवाल, आम आदमी पार्टी हरियाणा में बड़े जोरों शोरों से आ रही है, कल पानीपत में आपके काफी नजदीकी लोग हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने चुनावों में आपका साथ दिया, वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान ने मोदी जी का साथ दिया चुनाव में, पूरे हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों ने योगी जी और मोदी जी का साथ दिया आने वाले चुनाव में भी, क्योंकि मोदी जी जैसा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के अंदर आप देखिए किस तरह बच्चों को बीच में से निकाल के लाए, पूरी दुनिया का एक विश्वास मोदी जी के ऊपर बना। उस बात की हमें कोई चिंता नहीं, कोई भी राजनीतिक दल है, लोकतंत्र है, उनका स्वागत है, आए अच्छे काम करें। पंजाब में सरकार आ गई है, वो तो अच्छी बात, हरियाणा में सरकार अच्छी बात, उनको वो करना ही चाहिए भाई साहब। क्या वो ये थोड़ी बताएंगे उत्तर प्रदेश में हमारी सारी सीटों पे जमानत जब्त होगी, वो तो पंजाब का ही बताएंगे। तो हर आदमी अपना अच्छा अचीवमेंट बताता ही है, तो उनका स्वागत है, हरियाणा में आए। राजनीतिक क्षेत्र के विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ ना जाए, मिलिटेंट्स के साथ, नक्सलवादी के साथ मत जाएं, चाहे वो आप पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। जिस तरह का नंगा नाच इन्होंने यूपी के अंदर दिखाया पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन समाज ने एकजुट होकर, 36 बिरादरी ने एकजुट होकर योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। मनोहर लाल जी भी, ये योगी जी के शब्द मैं आपको बता रहा हूं, मैंने मंच पे बोले थे, उन्होंने कहा वो भी सफेद कपड़ों में संत हैं, हमारे मनोहर लाल जी भी संत हैं, 100% दोबारा भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया करनाल में मौजूद थे। तहसीलदार प्रकरण मामले में, डीपटीबी प्रकरण मामले में जो रिश्वतखोरी का एक बड़ा रैकेट करनाल में चल रहा था, सभी सवालों के उन्होंने जवाब जरूर दिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस है। लेकिन एक अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए, लेकिन कार्रवाई भी आगे होनी चाहिए। उम्मीद कर रहे हैं हालांकि सरकार इस मामले में किसी तरह का दबाव विजिलेंस के अधिकारियों पर अभी तक नहीं डालती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक करके गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन सवाल है, खुद उन्होंने माना कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इनके साथ भी यहां पर खड़े होंगे, जो तहसीलदार की ट्रांसफर रुकवाने के लिए उन्होंने कई बार फोन किया उनको। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो, विपक्षी पार्टियों के नेता हो, वो चाहते थे कि तहसीलदार करनाल में रहे और मिल बांटकर ये पैसा खाया जा सके। लेकिन वो कौन लोग हैं, उनका भी खुलासा होना चाहिए। वो दूसरा एक सवाल सांसद संजय भाटिया से यह भी पूछा, क्योंकि लगातार शहर में सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि सांसद साहब ने भी अल्फा सिटी या सीएचडी सिटी में कमर्शियल प्लॉट्स काट दिए हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी काट दी है। उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप खुलकर अपने लेवल पर पत्रकार होने के नाते आप भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और अगर आपको कुछ निकलेगा तो आप मेरे सामने जरूर लाइएगा। यानी कि उनका कहना है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बड़ा सवाल है कि आखिरकार भ्रष्टाचार के मामले को लेकर खुलकर बोलते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में जो ये तहसीलदार और डीटीपी प्रकरण चल रहा है, रिश्वतखोरी का बड़ा मामला चल रहा है, इसमें जो छुपे हुए नाम हैं, जो छोटे साहब और बड़े साहब हैं, जिनका जिक्र कई बार निकलकर सामने आया है जांच में, उन तक गाज गिरे, तब जाकर मजा आया कि हकीकत में सभी भ्रष्टाचारियों को मौजूदा बीजेपी की मनोहर जेजेपी गठबंधन सरकार ने अंदर जरूर ठोका है। अगर ऐसे ही 2 अधिकारी गिरफ्तार हो गए और कुछ दिन बाद इनको जमानत मिल गई और केस रफा दफा हो गया, फिर कहीं ना कहीं करनाल के लोग जरूर जो है इस बात पर यकीन करेंगे कि पहले के मामलों की तरह इस मामले में भी लीपापोती करके इसको ठप कर दिया गया। लेकिन एक अच्छी बात रहेगी कि तमाम आगे तक पहुंचा जा सके कि इस रैकेट में आखिरकार कौन कौन शामिल थे, इस भ्रष्टाचारी के रैकेट में कौन कौन शामिल थे। तब जाकर कहीं ना कहीं सरकार की तारीफ करनाल का हर एक आदमी करेगा कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी का एक बड़ा मामला करनाल में सामने आया और उसको बिल्कुल अंत तक सरकार ने पहुंचाया। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी।